और क्या चाहती हो मॉम? इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं क्या? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम दैमिर है, मुझसे जरा बच के रहना। मुझे सच में नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने दूं तुम्हें? रुको तो सही, रुको तो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। ऊपर वाला तुम्हें और भी ज्यादा कामयाबी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सब खाना शुरू करो। नील, मेरी तरफ से भी मुबारक हो। थैंक यू। वेलकम। मुझे जरा ब्रेड पास करना प्लीज। जी अंकल। मैं देती हूँ, ये लीजिए। चापलूस, बड़ी वाली चापलूस हो तुम। किसी और को चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। तुम दोनों निकम्मे हो, कहाँ से पिट के आ रहे हो? किसी और को बचाते बचाते ये हालत हुई है। झूठ मत बोलो, पक्का कहीं से पिट के आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। जो समझना है समझिए। मिस्टर हकी, मैं भी वहीं पर थी। इस बार मिस्टर देमिर सच कह रहे हैं। इस बार से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमेशा मैं झूठ बोलता रहता हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब यही निकलता है कि मैं झूठ बोलता बच्ची रहता पर हूँ। चिल्लाना बंद करो। माँ। हाँ बेटा, दरअसल वो मैं अपनी माँ को बताना भूल गई थी। मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। बेटा मैंने कहा था ना, इसके साथ जरा तमीज से पेश आना। अब और क्या चाहती हो मॉम? इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं क्या? हाँ, क्यों नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अरे रहम करो, कुछ बोलने से पहले जगह और मौका तो देखो। आप अपने कान बंद कर लिया करो। माँ भी हद करती हैं, दो दो मिस कॉल्स हैं। हाँ, उसी का फोन है। हेलो। मुझे माफ करना माँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। अब बहाने बनाना बंद करो, बताओ कहाँ हो तुम? हकी सर ने सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। एक कॉल तो कर सकती थी। फिक्र से यहाँ मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं घबरा गई थी कि कहीं तुझे कुछ हो ना गया हो। पता चल गया ना नील कहाँ है? अब मैं खाना खा लूं? ठूस लो सालिम, ठूस लो। प्लीज गुस्सा मत कीजिए माँ। मिस्टर हकी से बात करते वक्त मेरा फोन साइलेंट पर था, रिस्पेक्ट की वजह से। और फिर मैं आपको कॉल करना भूल ही गई। तू इसी वक्त घर वापस आ, फिर खबर लेती हूँ तेरी। और मुझे टैक्सी की नंबर प्लेट भेज देना। अब ये भी भूल मत जाना। समझ गई माँ, समझ गई। बाय, मैं अभी निकलती हूँ। उफ, हाय, अब माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ बोलो सिसिल। नील, मुझे जाने बिना रहा नहीं जा रहा, जल्दी तुम्हारा बता। वो स्टील ट्रेडर की बेटी मेलिस के साथ आखिर चल क्या रहा है? वो खानदान हमारे लायक नहीं है। मैंने उसे बस 5 मिनट बात की है डैड, बस इतना ही। प्लीज अब निकाह वाली बात शुरू मत कर देना। अच्छा, नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ और मैं 60 साल के हो चुके हैं, बिना पोते की शक्ल देखे नहीं मरने वाले। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही मर जाएंगे क्या? हाँ, मैं कोई जानवर थोड़ी ना हूँ, बस बच्चे के लिए निकाह करवा दोगे मेरा? कम से कम कोई ढंग की लड़की तो मिलने दीजिए। अगर तुम वाकई शादी करना चाहते हो तो मैंने एक लड़की देख रखी है। मजाक कर रहे हो? अब तो आप ये भी कहोगे कि निकाह के बाद गांव में सेटल हो जाऊं। अब बस करिए डैड, आपको लगता है मैं अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दूंगा? लेकिन मुझे अरेंज मैरिज से कोई ऐतराज नहीं है अंकल। मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज में ही जिंदगी का सुख है। न वो मुझे जानती होगी, न मैं उसे। जिंदगी भर अजनबियों की तरह रहकर मजा आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस जमाने के होकर भी तुम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो? तो क्या हुआ? फैमिली हमारा निकाह करवाएगी। इसमें बुरा क्या है? तुम्हारी पसंद की लड़कियां भी देख चुका हूँ, मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। ठीक है डैड, अब आप बता भी दीजिए कि आपने मेरे लिए कौन सी हुरपरी ढूंढ के रखी है। नील। क्या? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ? ये नील हमारे आयका के दूल्हे जैसी नहीं लगती डैड? नील से निकाह करने से अच्छा मैं निको से निकाह कर लूं। क्या कहा? मेरी मर्जी तो पूछ ले यार। देख, मैं तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों?
डैड आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? निको मेरे लिए नील से ज्यादा अच्छा है। तुम देखते जाओ बेटा, इस नफरत से ही तो मोहब्बत की शुरुआत होती है। मॉम, करण जौहर की फिल्में कम देखो, तुम्हें मेरे सर की कसम। लेकिन डैड, मैं कैसे कहूँ, वो लड़की बहुत बोरिंग है। क्या बात है? अभी से ननद वाले तेवर दिखा रही हो? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा सुनो सिसिल, अब मुझे जाना होगा, अंदर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय ठीक बाय। है, चल तुझे बाद बाय में बाय मिलते हैं। बाय हाँ बाय बाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो चोरनी? किचन में रखे फल को चुरा कर खा रही हो? हाँ देखा तो खाने का मन हुआ। मन है कि कुआं? इतना खाकर भी नहीं भरा। इस बात पर तो मैं भाई से सहमत हूँ डैड, वो लड़की कुछ ज्यादा ही अजीब है। इतने बड़े चश्मे और कपड़ों की तो बात ही मत करो। मुझे तो लगता है ऑफिस में लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ये लड़की है या लड़का। क्यों, क्या हुआ? क्या खराबी है उसमें? अगर वो भी सबके जैसे बन गई तो फर्क क्या रहेगा फिर बताओ? जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई थी ना इसने बहुत ही ज्यादा अजीब से कपड़े पहने हुए थे। तुम बहुत ही मजाकिया हो हकी, अब बस भी करो। बस करो, ये कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। पहले कंपनी का हेड बना दिया गया और अब खाने पे बुलाया गया। ज्यादा भोली मत बनो, समझी ना? मेरा नाम दैमिर है, मुझसे जरा बच के रहना। मुझे सच में नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने दूं तुम्हें? रुको तो सही, रुको तो। क्या करना है वो सुनो। बाहर जाते ही सबसे पहले तुम मेरे डैड को दिल से शुक्रिया कहोगी, फिर मेरे मॉम के खाने की तारीफ करोगी, और ये करने के बाद सीधा दफा हो जाना और वापस मत आना, ठीक है? मुझे यहाँ मिस्टर हकी ने बुलाया है। मुझे जब वो कहेंगे मैं चली जाऊंगी। अब जाने दो नहीं मुझे। जाने दूंगा। क्या कर लोगी? बोलो ना, क्या कर लोगी? मैं चिल्लाऊंगी। तो चिल्लाओ। हकी साहब। चिल्ला क्यों रही हो? क्या मैं तुम पर चिल्लाया? तो तुम क्यों चिल्ला रही हो? कुछ सीखो। देखो मैं कितना शांत हूँ। इतने साल मुझसे तुमने यही सीखा है क्या? इतना तो मेरा हक बनता है। चिल्लाना मत। हाँ, अच्छे बच्चे चिल्लाते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ गई ना? आराम से बात करते हैं। सिर्फ जानवर चिल्लाते हैं, इंसान नहीं, ठीक है? अब याद रखना, मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं। चुड़ैल कहेंगी। मुझे माफ कीजिएगा प्लीज, मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। क्या तुम्हें डिनर दूं बेटा? जी प्लीज। तुम अभी तक यहीं पर हो? आपके ना चाहने के बावजूद यहीं पर हूँ। अच्छा बना है ना बेटा? वाकई आप कितना लजीज खाना बनाती हैं। मैं तो एक और प्लेट खा जाती, लेकिन कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। क्या सच में यही बात है? मॉम, जानती हो ये किचन में पड़े सारे फल चोरी चोरी डकार गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी टांग में अचानक दर्द हुआ है। नहीं, सीने में। ओह, तुम्हें थोड़ा और खाना पीना चाहिए, शायद लड़की जैसी दिखना शुरू कर दो। तुम्हें हो क्या रहा है? इसने फिर से मतलब सीने में दर्द बढ़ गया है। बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो फिक्र और बढ़ जाती है। लो, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? अपने बॉस से घर ही तो गई है। हाँ, लेकिन उसे नजदीकियां बढ़ाने की क्या जरूरत है? हमारी बेटी को अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल करनी चाहिए, अपने बॉस की चापलूसी करके नहीं। या अल्लाह, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? समझा करो सालिम, वो हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है सालिम, जिम्मेदारी। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। तुम क्या जानो, मेरी बहादुर बेटी मर्दों के समाज में अपनी जंग अकेले लड़ रही है। शुक्र है ठीक हो गया। ओह, बड़ा भयंकर सपना था। तुमने इससे पहले कभी इतना टेस्टी चीज केक नहीं खाया होगा। हाँ, ये तो है। अरे वाह, खुशबू से ही बढ़िया लग रहा है। खा कर देखो। थैंक यू। बैठ जाओ। यहाँ आओ बच्ची, मेरे पास आकर बैठो। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तेरी माँ मुझे मार डालेगी। चलो अब चैनल ही चेंज करते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ, आपने किसी अजनबी के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया? ओह, मैंने दरअसल
इन सब की तालीम ली है। मुझे मेरे घर से ही सबके संस्कार मिले हैं। ये जज्बा मुझ में बचपन से है और इसीलिए मैंने इस शख्स की जान बचाई है। पर अगर मैं सच कहूँ तो जब मैं नीचे उतरा तब मुझे मेरे फैमिली का ख्याल आ रहा था। मैं हो सके वहाँ तक सबकी जान बचाने की कोशिश करता हूँ, फिर चाहे वो मेरे डैड ही क्यों ना हो। यहाँ आइए। इसकी गर्दन के नीचे हाथ रखो, आराम से संभाल कर। क्या ये जिंदा है? तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? आराम से, गर्दन संभाल के, धीरे से, आराम से सुलाना। आगे से हट जाओ। हाँ, आराम से सुला। हटो यहाँ से, क्या कर रही हो? मेरे डैड ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए भेजा है क्या? ये अरे निकम्मा। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, उसकी टांगे पकड़ो। अरे कब से कह रहा हूँ उसकी टांगे पकड़ो। ओह हाँ ठीक है, करती हूँ। अरे देख क्या रही, उसकी जान बचानी है हमें। आपने अपनी जान खतरे में डाल दी? मैंने दरअसल इन सब मर गया माहो। मुझे मेरे घर से ही सबके संस्कार मिले हैं। ये जज्बा मुझ में बचपन से है और इसीलिए मैंने इस शख्स की मैं जान ये सब बचाई है। टीवी पर क्या देख रहा हूँ? ये लोग वही है ना? ये दोनों निकम्मे तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए अब्रॉड गए हुए थे। ये दोनों तो गायब हो गए थे, पर देखो ये लोग तो यहाँ हैं, हीरो बन रहे हैं। इन दोनों की इतनी हिम्मत, हमें बेवकूफ बनाया। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। सुन माहो, इन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया है और उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। इन्हें ढूंढ कर इनका सर धड़ से अलग कर दो। समझे तुम? जी। जाओ अब। हाँ। हमने इतने साल लोगों को डरा कर अपनी रेपुटेशन बनाई है और इन्हें देखो, ये कमीने उसकी धज्जियां उड़ाकर खुलेआम घूम रहे हैं। क्या ये है हमारा स्टाइल? हाँ बिल्कुल नहीं सर। आओ मेरा पसीना पोंछो। सर, हम आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। आपकी डॉक्यूमेंट्री कब कंप्लीट हो रही है सर? दरअसल हमारी डॉक्यूमेंट्री स्पॉन्सरशिप पर डिपेंड करती है। हम जल्द ही एक बड़े स्पॉन्सर के साथ डील क्रैक करने ही वाले हैं बस। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा मकसद इससे पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। ओके सर। लेकिन मैं बता दूं कि तकरीबन 1 मिलियन का खर्चा अपनी जेब से कर चुके हैं इस 1 डॉक्यूमेंट्री में। मिलियन लगा दिए? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कौन से पैसे? अभी तो वहां 1 मिलियन कहा। अगर तुम दोनों अपनी चारों की चारों किडनियां भी बेच दो ना तो भी इतने पैसे नहीं मिलने वाले। अब सच सच बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? आप शांत हो जाइए प्लीज, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तुम बीच में मत बोलो, समझी? बस ऐसे ही बोल दिया था डैड। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? क्या कहा? 1 मिलियन? सिर्फ लोगों के लिए। सर, आपने सच में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या बात कर रहे हैं ये? उसमें आधे से ज्यादा पैसा तो मेरा लगा हुआ है और ये सबको यहाँ कह रहे हैं कि अपनी जेब से पैसा लगाया हुआ है। अब मैं इन दोनों से अपनी पाई पाई का हिसाब लूंगा। बाहो! जी सर। मारना मत। क्यों सर? मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए। उन दोनों को ढूंढो और मेरे सामने लाओ। मैं अभी अपने बंदों को उनके घर पे भेज के उनके माँ बाप को उठवाता हूँ सर। नहीं, मुझे वो दोनों चाहिए और उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम है, समझे? समझ गया सर। जाओ यहाँ से। ले जाओ इसे। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे अरे, हाँ, थोड़ी नहीं, देर देर हो और गई रुक है। जाओ ना बेटा। अभी तक तो चाय और केक भी खत्म नहीं हुआ। देखो जी, ये आपकी ऊंची आवाज से शायद डर गई। इन बाप बेटे की नोकझोंक तो चलती रहती है। ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए मिसेस मासिस। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे लिए टैक्सी बुला देंगे? टैक्सी की क्या जरूरत है? हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं, इन्हें तकलीफ होगी। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं, हम भी वहीं जाने वाले हैं। तुम्हें टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में बहुत जगह है। हाँ, हम ड्रॉप कर देंगे। अपने माँ पापा को हमारी तरफ से हेलो कहना बेटा। जी जरूर कहूंगी। हम वेकेशन से वापस आते ही उनसे मिलने जरूर आएंगे। चले? अब मैं चलती हूँ सर, फिर कभी मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा। बाय स्वीटी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम, चलती हूँ। चलता हूँ मॉम। ओके अंकल, ओके बाय आंटी। बाय। मुकद्दर नहीं, मुआजिज। अजीब बेवकूफ लड़का है। वो मजाक कर रहा था।
मुझे किसी ऐसी जगह उतार दो जहाँ से टैक्सी मिल जाए। मेरे लिए अपना रास्ता मत बदलो। चुपचाप बैठी रहो। इतनी रात को किसी लड़की को अकेला नहीं छोड़ता। आपका बहुत शुक्रिया मुझे लिफ्ट देने के लिए। कोई बात नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, मेरे डैड की डांट से बचाने के लिए। तुम्हें फोक मारने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जोर से क्यों मारा तुमने? तुमने मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाया था? तुम लड़की जैसी हो ही कहाँ। अब फिर से वही बातें शुरू मत कीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ, असली खूबसूरती दिल में होती है। मैं तुम्हारी तरह दिखावेबाज नहीं हूँ। हाँ, तुम एक दिखावेबाज लड़की नहीं हो जानता हूँ, पर एक संकी हो, मानती हो ना? प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? ठीक है, ठीक है। गाड़ी यहीं रोक दीजिए। अब क्या हुआ? कहाँ ना रोको? अरे क्यों? गाड़ी रोको। अरे पर क्यों? कहाँ ना रोको? क्या हो गया चश्मिश? कहीं पर्स में से चाकू निकाल के हमें मार तो नहीं डालोगी ना? बढ़ गया है। क्या? तुम्हारा जख्म। 1 मिनट रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। खून निकल रहा है। अरे मामूली जख्म है। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। लगे? इसे हाथ मत लगाना, इन्फेक्शन हो सकता है। बैंडेड के लिए शुक्रिया चश्मिश। पहले इन सब के फोन तोड़ दो। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या है? मेरा फोन क्यों तोड़ रहे हो तुम? अरे मैम बाहर आइए, चलिए सब बाहर आइए। मिस्टर सदाउल्ला का पैसा एकदम रेडी है दोस्त, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं आज सुबह ही साउथ अफ्रीका से वापस आया हूँ। भाई का पैसा ट्रांसफर करने ही वाला था, लेकिन मेरी आंख लग गई और भूल गया। सच बोल रहा हूँ। बेवकूफ निको, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, जानता है ना तू? मैंने ये सब डॉक्यूमेंट्री के लिए किया था। तू क्या चाहता है मैं अपनी बॉडी भी बेच दूं? 1 मिनट रुकिए जेंटलमैन, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। ये दादागिरी नहीं चलेगी, आराम से बात करते हैं। आपने हमें ऐसे रोककर हमारी तरफ गन्स क्यों तानी हुई है? ऐसे गुंडे मवालियों की तरह पेश मत आइए प्लीज। ये लड़की पागल है क्या? मतलब तुम गुंडे ही हो? चलो आगे बढ़ो, चलो चुपचाप। अरे मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। अरे आगे बढ़ो। लेकिन मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हाँ होगी। जानता हूँ, पर अभी शांत रहो। चलो बढ़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो? या अल्लाह, आज ही मेरा प्रमोशन हुआ था और आज ही मेरा मर्डर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हमें मारेंगे नहीं। ऐसा करना होता तो पिछले साल ही हमें मार डालते, इसलिए डरने की जरूरत नहीं मुंह है। बंद रखो निको, मैंने कहा था ना सदो मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सदो कौन है? सदो स्पॉन्सर है, मतलब हमारी डॉक्यूमेंट्री का स्पॉन्सर है। वो कोई लेकिन स्पॉन्सर sponsor नहीं है, ऐसे खून अफवाह नहीं चूसने वाला करते जोक है। ओ अच्छा, पैसे उधार लेके कैमरे के सामने पोज बनाते वक्त तुझे ये बात याद नहीं आई थी? तूने कहा था किसी गैलरी के ओनर से पैसे उधार ले रहा है बेवकूफ। ये नहीं बताया था कि किसी माफिया से ले 1 रहा है। मिनट, कोई गैलरी ओनर किसी डॉक्यूमेंट्री टीम का स्पॉन्सर क्यों चुप बनना क्यों चाहेगा? बैठा है? मुझे तो कुछ शुरू समझ हो में गई नहीं है। आ रहा है। तेरे लिए मैंने ये सब किया और अब तू ही मुझे ताने दे रहा है। तेरी तो धोखेबाज। अगली बार ऐसा किया गालियां तो मार देना बंद खाएगा। करो। चुप हो जा, कहीं का। झूठा कहीं का। लड़ना बंद करो। मेरी माँ मेरे लिए फिक्र कर रही तुम होगी। दोनों जैसा मेरा दिमाग दोस्त खा रहे हो, वाला मैं किसी कह रहा हूँ को- आप किसी अल्लाह को का चुप हो कसम। जाओ। प्लीज सुनो, मैं बेकसूर हूँ। अब तू हमें ऑर्डर देगा? चुप, मेरा फोन भी तोड़ दिया है उन्होंने। अब मैं क्या करूंगी? पागल हो गए दोनों। भाईजान सुनिए, मैं अरे नहीं यार। जानती। जी ऐसे वक्त में सुनिए, तुम्हें अपने फोन की पड़ी है, कहीं ये हमें ही ना काट दे। क्या शोर मचा रखा है? मेरी बात सुनिए भाईजान, मैं इन दोनों को जानती तक नहीं, अपने माँ की कसम खाकर कहती हूँ, आज ही इन दोनों से पहली बार मिली हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। मैं इनकी डॉक्यूमेंट्री टीम से नहीं हूँ, यकीन कीजिए मैं एक लॉयर हूँ, एक मीडिएटर अरे लॉयर हूँ। किस तरह की दोगली लॉयर हो तुम? कभी लॉयर ऐसा करते हैं क्या? 1 मिनट में पार्टी बदल ली चुप इसने करो भाई। निको। प्लीज मुझे जाने दीजिए। भाई तो तुम दोनों वापस आ गए कमीनो? फंस गए ना भाईजान के जाल में? कौन सा जाल? अपो, ये लड़की कौन है? ये एक लॉयर है। लॉयर हो? जी। अब तुम जाओ यहाँ से। बाहर सभी को चौकन्ना रहने के लिए बोल दो, जाओ। ठीक है सर। जब पुलिस पकड़ती है तो वकील काम आता है, लेकिन माफियागिरी में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ जज वकील हम खुद ही हैं। यहाँ ना तो स्टेटमेंट होती है, ना ही डिटेंशन पीरियड होता है, और ना ही यहाँ पर किसी तरह का हेल्थ चेकअप होता है। नहीं 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 सीधे भाई, रुक जाइए। एनकाउंटर होता नहीं है। भाई, आपने मुझे बुलाया डैडी? यहाँ आओ। मेरा हाथ दुख रहा है। क्या तुमने फिर से स्टोर से कोई गाड़ी चुराई है? अगर उस गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता तो हम उसके पैसे कैसे भर पाते? जरा बताइएगा बरखुरदार। अब बताओ गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कार पेंटिंग के शॉप पर है डैडी। कहाँ है?
मामूली सा एक्सीडेंट था। गाड़ी पेंट की शॉप में क्या कर रही है नालायक? डैडी दरअसल वो गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच आया था, इसलिए मैंने उसे दुकान में दे दी। मामूली एक्सीडेंट है। हाँ, बिल्कुल डैडी, फिक्र की कोई बात नहीं। अपने बाप को बेवकूफ बना रहा है। नई गाड़ी को पेंट की क्या जरूरत है, जरा बता। सादुल्ला साहब हमारी खाल खींच लेंगे गधे। उस गाड़ी की कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा है नालायक। अपने साथ साथ तुम मुझे भी मरवाएगा क्या? डैडी कहाँ एक्सीडेंट करके आया बता। डैडी मेरा कोई कसूर नहीं है, कुछ याद सच आया? में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो सही रास्ते से जा रहा था, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ याद बाइक आया? मेरे सीधे सामने आई। बेढक्कन, 1 नंबर का गधा है। इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? पुलिस तो इन्वॉल्व होनी ही थी। तुम्हारे बेटे ने जिसे उड़ाया था उस आदमी की जान हमने बचाई है। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं मैडम। इत्तेफाक से हम वहीं पर थे, हमने ही उसकी जान बचाई है। हाँ, और उस आदमी की बीवी ने कहा है कि वो तुम्हारे बेटे के खिलाफ FIR फाइल करेगी। क्या ये सच बोल रही है? मैं सच कह रहा हूँ डैडी, वो औरत एकदम पागल थी। उसका पति हॉस्पिटल में मर रहा था, वो फिर भी मुझे पुलिस स्टेशन तक ले गई। डैडी उसे पूरा दिन उसके पति के साथ रहना था, उसके बावजूद वो मेरे साथ रुकी पुलिस स्टेशन में। क्या वो आदमी अभी तक जिंदा है? शुक्र है ऊपर वाले का। अगर सादुल्ला को ये बात पता चली, ये कोर्ट पुलिस का चक्कर, तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। तुझे पता भी है तूने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है गधे। मैं हेल्प कर सकती हूँ, किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होगी। लेकिन ये होगा कैसे? मैं एक मीडिएटर लॉयर हूँ। मैं दोनों पार्टीज में सुलह करवाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अरे दीदी, वो औरत कभी सुलह नहीं करेगी। नहीं, मेरे कहने पर कर लेगी। कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उनका भी है। मैं बातचीत से ये मसला हल कर सकती हूँ। सच में? तो फिर मेरे बेटे को बचाओ। हाँ, जरूर बचाऊंगी, लेकिन इस हालत में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे आजाद कर दो, मैं इसे बचा लूंगी। सिर्फ तुम जा सकती हो, लेकिन इन दोनों को यहीं रहना होगा। ठीक है, बस मुझे छोड़ दो। इनसे मेरा वैसे भी कोई वास्ता नहीं है। तुम तो जीती जागती चुड़ैल निकली नील। दिमिर तुमसे नफरत करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं अब की। पता चला मैं क्यों नफरत हाँ, करता था। पता चल जनाब गया आप एक भाई। काम करें, इसे जाने दीजिए। इस चुड़ैल को छोड़ दो और मुझे सदो के हवाले कर दो। लेकिन मरने से पहले मैं सदो को सब कुछ बता दूंगा, वो हम दोनों को साथ में दफना देगा। मैं नेगोशिएट ऐसे करता हूँ। इसे नेगोशिएशन नहीं, ब्लैकमेलिंग कहते अब हैं। मुझे ब्लैकमेलिंग तुम समझाओगी? तुम तो रहने दो। देख, तेरी वजह से मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। सादुल्ला साहब कई महीनों से इन दोनों को ढूंढ रहे थे, और अब मुझे तेरी वजह से इन्हें आजाद करना पड़ेगा। ये तूने क्या कर दिया अकल के अंधे? डैडी मुझसे गलती हो गई है, मुझे प्लीज बचा लो। ठीक है, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को हर हाल में बचाना होगा। मैं ठीक है। अपनी पूरी कोशिश अब करूंगी हम सर। वो पैसों वाला मामला कैसे सुलझाएंगे? ठीक है, पैसों वाला मामला मैं संभाल लूंगा, लेकिन पहले मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। सादुल्ला साहब की फिक्र मत करो। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों को और 3 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, समझ गए? इन्हें शुक्रिया जाने दो। जनाब, वादा करते हैं हम आपके पैसे लौटा देंगे, एक एक पाई चुका देंगे। देखो, ये बात यही रहनी चाहिए, यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अब मैं सामने के रास्ते से बाहर जाऊंगा और तुम लोग पीछे के रास्ते से भाग जाओगे। चलो जाओ, दफा हो जाओ। जल्दी कर। हाँ, कर रहा हूँ। कहा ना, जल्दी जल्दी मैं आपके बेटे को बचा लूंगी। हाँ, ये जल्दी बचाएगी। भाग। अरे जल्दी भागो भागो, यहाँ से। रुकना मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं सादुल्ला साहब को अब क्या जवाब दूंगा, बताएगा मुझे? गाड़ी उस तरफ है, वहां जाना होगा। क्या? अरे गाड़ी उस तरफ रखी है। सुन, अगर चाबी वहां नहीं हुई तो? मुझे क्या पता, वहां जाकर ही पता चलेगा ना। अच्छा, मैं अकेला ही वहां जाकर देखता हूँ, अगर हम साथ में गए तो फंस सकते हैं। दिमिर, हमें साथ ले जा यार। दिमिर, ये छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? हाँ, तुम्हारा डर बिल्कुल सही है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सुनो निको, तुम मुझे ऐसे मत डराओ, मुझे डर लगता है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए सर। शुक्रिया आपो। सर, अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं। तुझे उन्हें बुलाने को किसने कहा था? सर, आरिफ को उनका कॉल आया था, पूछ रहे थे वो लोग मिले कि नहीं। आरिफ ने हाँ कहा, उसने बताया वो लोग स्टोर हाउस में हैं। सादुल्ला को ये खबर देने का काम तुम्हारा है या मेरा? तुम्हारा बॉस मैं हूँ या तुम? हाँ? आप है सर। तमिल? आपने इसे गोली क्यों नहीं मारी सर? तुझे भी खानी है क्या?
गलती हो गई, माफ कर दो सर, माफ कर दो। माहो, इसको किसने शूट कर दिया? जंगली सुअर से भिड़ गया था सर। बेचारा यहाँ पड़ा मौत की भीख मांग रहा है। माहो, इससे अच्छा तो इसका भेजा ही उड़ा दो। तुम्हें नहीं लगता कि बूढ़े होकर कुछ ज्यादा ही रहम दिल बनते जा रहे हो तुम? शायद ऐसा ही है सर। और बताओ, मेरे मेहमान कहाँ हैं? वो अंदर है, उन्हें बांध के रखा है। चलो फिर हम भी अंदर चलते हैं। जी। चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी, कैसे गुंडे हैं। वो आ रहा है। आवाज मत कर। हाँ, चलो 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 मेरे साथ चलो। चलो चलो बैठ जाओ। चलो 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 चलो। जल्दी करो, पकड़ो उन्हें। ये लोग तो हमें मार डालेंगे। मुझे भी यही लगता है। अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है। ऊपर वाले बचा ले मुझे। लगता है आज बचना मुश्किल है। चिल्लाओ मत। तो और क्या करूं? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते? पुलिस के पास? पागल हो गए हो क्या? हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। लेकिन वो हमें मार डालेंगे। पुलिस के पास गए तो बात अखबार में आएगी। उमर, दरवाजा खोलो। उमर खोलो। उमर। अरे उमर, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा पीछा किया जा रहा है, दरवाजा खोलो, बाकी बात बाद में। लेकिन देवर, हम यहाँ कब तक फंसे रहेंगे बताओ? मुंह बंद रखो। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां।
उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो तेरे बिन आशिकी तेरे बिन आशिकी